जो 65 किलो की तलवार चलाता है उसका नाम ऐसाजी, जो 2000 सैनिकों से अकेला लड़ता है उसका नाम बाजी, जो सिर्फ 700 मराठाओं को लेकर 30,000 मुगलिया को भगाता है उसका नाम रामजी, जो सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से पुणे तक घोड़े को लाता है उसका नाम संताजी, जो मुगलों के घर में घुसकर जासूसी करते हैं उसका नाम बहिर जी, जो शेर से लड़कर उसे फाड़ देते हैं उसका नाम संभाजी, जो मराठा साम्राज्य का निर्माण करते हैं अकेला खड़ा करते हैं उसका नाम छत्रपति संभाजी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज। जय हिंद दोस्तों, आज हम मराठा साम्राज्य को देखते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने कैसे एक छोटे से गांव शिवनेर में, पूना के शिवनेर से खड़ा कर दिया, और कैसे ढक्कन में कभी भी औरंगजेब से नहीं हारे। एक ऐसे शासक थे, औरंगजेब ने कभी इतना हराने की कोशिश की, अपने मामा को शाइस्ता खां को भेजा मारने के लिए, शिवाजी ने उसे भी मार दिया। अब आगे समझते हैं मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। मराठाओं का उदय के कारण, महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण मराठाओं का उदय होता है। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी करते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 के पूना के एक छोटे से गांव शिवनेर में होता है। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, इनकी माता का नाम जीजाबाई था, और इनके दो गुरु थे। गुरु का नाम गुरु रामदास और एक गुरु का नाम गुरु कोंडदेव थे। गुरु कोंडदेव जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे, और गुरु रामदास जो थे इनके आध्यात्मिक गुरु थे। गुरु रामदास तो आध्यात्मिक गुरु थे। गुरु कोंडदेव और इनकी माता जीजाबाई का शिवाजी के ऊपर बहुत ही बड़ा योगदान हुआ। इनके जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा शिवाजी के ऊपर, इनकी माता और इनके गुरु के पड़ा। इनके गुरु जो है इनकी राजनीतिक शिक्षा देते थे, जिस कारण शिवाजी बहुत ही ज्यादा कूटनीतिक भी बन गए थे। शिवाजी दक्षिण में मुस्लिम राष्ट्र के यहाँ पे हिंदू राष्ट्र खड़ा करना चाहते थे। शिवाजी के पिता जो थे शाहजी भोसले अहमदनगर के यहाँ नौकरी करते थे। अहमदनगर के मलिक अंबर के यहाँ नौकरी करते थे। जब अहमदनगर पे मुगलों का आक्रमण हो गया तो मुगलों ने अधिकार कर लिया अहमदनगर को, तो अहमदनगर से शाहजी भोसले ने वहां से निकले, अपने पत्नी अपने बच्चों शिवाजी को लेकर के निकले, और शिवाजी को पूना की जागीर और उनकी माता को पूना की जागीर सौंप करके, ये शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पैसा कमाना तो है ना, तो बीजापुर के यहाँ चले गए नौकरी करने के लिए। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के यहाँ नौकरी करने चले गए इधर शिवाजी को छोड़कर। और शिवाजी ने मलिक अंबर से एक चीज सीखा था, गुरिल्ला युद्ध सीखा था। गुरिल्ला युद्ध वो होता है कि युद्ध में डायरेक्ट ना हमला करके पीछे छुप छुप के वार किया जाता है, अचानक वार किया जाता है। तो कोई भी युद्ध होता है कहता है लड़ ले, सीमा सीमा लड़ ले, ऐसे होता है। वो नहीं होता है गुरिल्ला युद्ध में। गुरिल्ला युद्ध में ना छुप के कोई भी पहाड़ में छुप जाए तो जब सेना आता है तो पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाता है, पत्थर या कुछ भी फेंक करके मर जाता पूरे खलास। ये होता है गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध का भूत वाला फिल्म जितना भी होता है सब गुरिल्ला, 10 को जा रहा है पीछे पीछे, पिछुए से क्या बोल जा रहा है, पिछुए से, वो होता है गुरिल्ला, समझे। अभी यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर रहा है। अफगानिस्तान 10 साल तक रूस को हराया गुरिल्ला युद्ध की तरह। अफगानिस्तान अमेरिका को हराया 20 साल लगातार गुरिल्ला युद्ध की तरह। अफगानिस्तान यही क्या नाम था, ओसामा बिन लादेन घुस करके वहां पे टावर के ऊपर बम मारा था, तब पता चला कि अफगानिस्तान क्या है, पता चला अमेरिका को। अब देखिए गुरिल्ला युद्ध में कोई भी हार ही नहीं सकता। गुरिल्ला युद्ध ये होता है कि छुप छुप के, जब वो छुपा हुआ किसी को पता ही नहीं वो कहां से हमला करेगा, इधर से एक बार हमला किया, पीछे से कभी हमला कर देगा। गुरिल्ला युद्ध ये होता है, डायरेक्ट अचानक हमला किया जाता है गुरिल्ला युद्ध। तो शिवाजी अपना पहला युद्ध बीजापुर के विरुद्ध करते। देखिए बीजापुर किधर है, इधर है बीजापुर, ये महाराष्ट्र का एरिया और ये कर्नाटक का एरिया, ये बीजापुर है। इस समय बीजापुर को शिवाजी ने यहाँ से डायरेक्ट बीजापुर पे हमला किया और तोरण का किला जीत लिए थे। बीजापुर के तोरण के किला को जीत लिए शिवाजी। जब शिवाजी ने तोरण के किला को जीता तो बीजापुर के शासक को लगा कि ये क्या है, इसका बाप मेरे यहाँ नौकरी करता है, इसका बेटा करके मेरा किला को जीत लिया, तो उसके बाप को बेइज्जत करके निकाल दिया बीजापुर के शासक को ने। जब बीजापुर के शासकों ने शाहजी को निकाला, शाहजी तो इनके पिता थे ना, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी थे ना, अभी बताया ना, तो शाहजी को जब निकाला बेइज्जत करके तो शिवाजी और गुस्सा हो गया। शिवाजी ने ये तोरण का किला को जीता ही, इधर कोल्हापुर का भी किला जीत लिया। धीरे धीरे इधर जितना भी किला था 35 किला जीत लिया। मुगलों का भी किला, इधर ये वाला किला, इधर यहाँ पे भी किला था, यहाँ सभी किला को जीतते गए। धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार करते गए। शिवाजी अपना साम्राज्य को बहुत ही बड़ा करने लगे। शिवाजी ऐसे ही देखते देखते इनका साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया। शिवाजी ने एक अकेले छोटे से गांव से निकल के इतना बड़ा साम्राज्य कर दिया था। शिवाजी जब बीजापुर के यहाँ हमला करते हैं तो बीजापुर के शासक को तो खराब लग गया, तो उनके पिताजी को भी तो निकाल ही दिया। तो बीजापुर के शासक ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजा। अफजल खां जब गया शिवाजी को मारने के लिए तो शिवाजी ने ओकरा स्विच ऑफ कर दिया। अफजल खां को मार दिया शिवाजी ने, डायरेक्ट हत्या कर दिया, तलवार एकदम छप से उड़ा दिया, एकदम हाथ में पहने हुए थे, इसे पेट से चीर दिया, डायरेक्ट पीठे चीर दिया। ऐसे नहीं करते, एकदम आराम से शिवाजी खड़े थे, गले मिले। अफजल खां की किया, पीठ पे छुरा होगा, लेकिन शिवाजी ने अच्छा हुआ कि शिवाजी ने पीछे पीठ पर पित्तल का कुछ पहने हुए थे, एकदम कवच पहने हुए थे, लेकिन नहीं घुसा अंदर छुरा, नहीं तो घुस जाता शिवाजी के अंदर। जैसे लगा डायरेक्ट छुरा भोगा तो शिवाजी ने डायरेक्ट इसे कबोध दिया, डायरेक्ट यहाँ पे पहन करके छुरा चर्चा को छुरा कबोधी पहन लेते हैं, एकदम डायरेक्ट पेटे चीर दिए ऐसे, वहीं पे मर गया ससुरा का। तब ऐसे होता है युद्ध का, लड़ाई ऐसे होता है। ये कौन नियम है भाई, मार तो स्विच ऑफ कर देता अफजल खान को। अब तो अफजल खान को शिवाजी ने मारा तो औरंगजेब से संधि करने के लिए गए शिवाजी। 1 साल के बाद औरंगजेब से संधि करने के लिए गए, कहते हैं कि तुम हमसे संधि कर लो, हम तुम्हारे राष्ट्र पर कभी हमला नहीं करेंगे। शिवाजी बोलते हैं सब, लेकिन औरंगजेब संधि नहीं करता। तो शिवाजी वापस लौट आते हैं तो शिवाजी का
शिवाजी तो वापस लौट आए, अपने पूना लौट आए, लेकिन औरंगजेब चुप नहीं था। औरंगजेब कहता था कि तुम छोटा होकर मेरे द्वार पे आ गए हमसे संधि करने के लिए, तुमको इसका सजा तो जरूर मिलेगा। औरंगजेब अपना मामू को भेजता है, शाइस्ता खान को भेजता है शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब शाइस्ता खान को अपने मामा जी को भेजता है। इधर शिवाजी जैसे ही आता जैसे ही यहाँ पर आता है शाइस्ता खान, औरंगजेब के मामा जी आते हैं मारने के लिए इसको, शिवाजी की करते हैं मार देते हैं। ले जो कंदों बड़ा सेना रहेगा, कंदों बड़ा सेनापति रहेगा, शिवाजी के सामने कुछ नहीं है, शिवाजी को मार देते हैं शाइस्ता खान के। मामा जी हो गए, औरंगजेब के मामा जी तो गए, अब अकर मामी कान रही है, बुढ़ाऊ के मार दे, हमने बुढ़ाऊ के मार दे, हमारे ये जी के मार दे, ले गई, ले औरंगजेब अपना मामू को खो दिए, जा अकर मामी कान रही है बैठल। जब यहाँ पे मारते हैं शाइस्ता खान को, औरंगजेब गुस्सा दिया, अरे ये हमारा पुरंदर के किला को जीत लिया, अफजल खां को जीत लिया, अफजल खां को हटा दिया, हमने मामू को मार दिया, हमारे मामी रो रही है रे। अब तो एकदम औरंगजेब गुस्सा गया, गुस्सा एकदम। तब ये शिवाजी करते हैं सूरत के लूट लेते हैं। सूरत औरंगजेब के एकदम औद्योगिक केंद्र, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था उस समय। औरंगजेब को यहाँ से बहुत धन मिलता था सूरत से, और शिवाजी एक लूट लिया था, सूरत एक लूट लिया। ले अब औरंगजेब तो पूरा गुस्सा गया, रे यहाँ हमारा अफजल खां के मार दिया, हमारा मामू के मार दिया, हमारा मामी कान रही, हमारा सूरत के लूट लिया। औरंगजेब पूरा गुस्सा गया। औरंगजेब जान गया कि लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, एक राजपूत को राजपूत ही काटेगा। तो औरंगजेब ने एकदम जय सिंह को बुलाया, जय सिंह भी एक राजपूत ही, जय सिंह को बुलाता है, कहता है कि जाओ तुम ही एक ऐसा योद्धा हो कि तुम शिवाजी को हरा सकते हो। शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह जाते हैं, बहुत बड़ा सेना ले जाते हैं, अपना सेना को भी लेते हैं, औरंगजेब के सेना को भी लेते हैं, जाते हैं शिवाजी को पराजित करने के लिए। तो शिवाजी जानते थे कि हम जय सिंह से नहीं जीत पाएंगे, सरेंडर करना है। उस समय शिवाजी जो थे पुरंदर के किला के अंदर, जय सिंह ने पुरंदर के किला को चारों तरफ से घेर लिया था। इतना सेना लेकर आया था जय सिंह ने कि यदि युद्ध करते हैं शिवाजी तो इनका पूरा साम्राज्य, जितना भी इन्होंने इतना साम्राज्य अपना बड़ा कर लिया, पूरा साम्राज्य चला जाता इनका यदि युद्ध करते। तो युद्ध में हारना तय था शिवाजी को, क्योंकि जय सिंह ने इतना बड़ा सेना लेके आया था यार। जय सिंह भी एक बहुत ही बड़ा योद्धा था, एक राजपूत उस समय बहुत ही बड़ा योद्धा था। तो जय सिंह को लगा कि ये तो हारेगा ही, इससे बेटर है कि इससे हम सरेंडर करवा लेते हैं। शिवाजी सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर करते हैं, यही पुरंदर के किला में सरेंडर करते हैं। शिवाजी कहते हैं कि हम तुम्हें तो नहीं मारेंगे, तुम हमसे संधि कर लो। शिवाजी 1665 ईस्वी में शिवाजी जय सिंह से संधि कर लेते। इस संधि के तहत जितने भी औरंगजेब का 35 किला जीते थे, 35 किला जितना भी जीता था, और इससे भी ज्यादा भी किले जीते थे शिवाजी ने मुगलों के, इसमें से 35 किला में से 23 किला को शिवाजी को लौटाना पड़ा। तो ये 23 किला शिवाजी ने इस संधि के तहत 1665 के संधि के तहत, जो पुरंदर के संधि के तहत, जो जिस जहां पे संधि होगा वो की संधि कहलाएगा। जैसे पटना में संधि होगा तो पटना के संधि, दिल्ली में संधि होगा दिल्ली का संधि। संधि वो होता है जो कि दो लोगों के बीच की बातों को माना जाता है, कबूल किया जाता है, समझे, वो होता है संधि। तो इसी पुरंदर की किला में जय सिंह और शिवाजी के बीच संधि होता है। संधि के तहत 35 किला जो जीते थे मुगलों का, उनमें से 23 किला को शिवाजी ने लौटा दिया। और संधि के तहत औरंगजेब ने कहा था कि इस पर हम पर भरोसा नहीं है शिवाजी पर, शिवाजी बहुत ही बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति है, इसके बेटा को लेके आना। देख लो की कर रहा है। जय सिंह कहता है कि तुम अपना बेटा को दे दो, औरंगजेब की सेवा में भेजो। शिवाजी अपने बेटा संभाजी को भेजते हैं, औरंगजेब की सेवा के लिए भेजते हैं, लेके चला जाता है जय सिंह। इसके अगले साल 1665 के बाद 1666 में, इसके अगले साल शिवाजी जाते हैं, औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं, और अपने बेटा से मिलने के लिए जाते हैं। जयपुरी महल में जाते हैं, आगरा में जाते हैं, आगरा में ही है जयपुरी महल, वहां पे मिलने जाते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब से बहस हो जाता है, तू मेमे हो जाता है कि तू हमारे मामी के मार देख, हमारे मामी किसे कान लिए रे, देख शिवाजी बोलता, शिवाजी ऐसे एकदम खड़ा देख रहे मामी के कान रही हो, कान रही हो कान। औरंगजेब तो हमारा सूरत के लूट लिया था रे 1664 में, सूरत में हमारा सेनापति, हमारे मामू के शाइस्ता खान मारा, सेनापति को मार दिया, अफजल खां को मार दिया, पुरंदर के किला को जीत लिया, तुझे जेल में डाल दिया। शिवाजी को ना जेल में डाल दिया, जयपुरी महल में कैद कर दिया। औरंगजेब जयपुरी महल में जब कैद किए तो इन्होंने, कूटनीतिक व्यक्ति थे शिवाजी, धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद दाढ़ी मोछ बढ़ाना शुरू किया। एकदम जानते करते हैं कोई भी आदमी जब दाढ़ी मोछ नहीं बढ़ाता है तुरंत बड़ा हो जाता है। शिवाजी जानते थे कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने साम्राज्य को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो शिवाजी एकदम पूरा दाढ़ी मोछ इतना बड़ा कर लिया, दाढ़ी मोछ इतना बड़ा, 2-3 महीना में इतना बड़ा हो गया। जब आया सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला आया, टोकरी लेके, फल वाला टोकरी वाला कहा कि कुछ बेच रहे हो, कहा कि फल आम है, अमरूद है, देखो। शिवाजी कहते देखते ठीक है जाओ देखो वहां पर से पैसा मिल जाएगा। वहां पे जाता हूँ, व्यापारिया जाता है लाने के लिए पैसा, शिवाजी की करता टोकरिया उठा मतलब लेते, अमरूद लेवो हो, आम लेवो, बोलते बोलते महल से बाहर निकल जाते हैं। महल से जैसे बाहर निकलते हैं, फल का टोकरिया फेंकते हैं, पूना पहुंचते हैं शिवाजी। पूना शिवाजी जैसे पहुंचते हैं, मोछ दाढ़ी देके कहते कौन है रे, ओके पहरेदार बोलता है शिवाजी के पहलू का दमिया सब अपना वंशज बोलता है, कौन है तुम, कहां पे आ गए, भीख मांगने आ गए। शिवाजी जैसे मोछ दाढ़ी करते हैं, हमारा गुरुजी हमारे महाराज है, पहचानते हैं, दूध से नहाते हैं शिवाजी को, एकदम दूध से नहाते हैं, एकदम सेना तैयार करते हैं, तलवार को निकालते हैं, कहते हैं चलो दोबारा 1670 में लूट लिया सूरत को, दोबारा सूरत को लूट लिया। औरंगजेब के बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है सूरत को दोबारा लूट लिया और शिवाजी ने 1670 में लूटा। तो औरंगजेब गुस्सा आ गया, रे ये कौन लूट लिया रे, पहरादार सेनापति कहता है महाराज शिवाजी लूटा है सूरत को। रे तो कैद कैले है ना, भाग गया सेनापति वाला, भाग गया रे साला, ई का किया सूरत को 1664 में लूटा, पुरंदर के किला को जीत लिया, अफजल खां को मार दिया, हमारा मामू के मार दिया, हमारा मामी रो रही है, फिर जाके सूरत से निकल गया। एक बेटा पकड़, बेटा संभाजी एक यहाँ है,
सेवा करने जो गया था, देखा बेटा को पता चलता है कि बेटू को भाग दिया ले। तो विवश हो गया औरंगजेब, विवश होकर के शिवाजी कहते हैं शिवाजी तुम्हें देख लेंगे बाद में। राजा शिवाजी फिर बाद में बोलते राजा शिवाजी तुम्हें बाद में देख लेंगे। विवश होकर के राजा बोलता है औरंगजेब शिवाजी को, औरंगजेब कभी भी नहीं जीत सका शिवाजी से। शिवाजी इतने बड़ा योद्धा थे, शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से भी जाना जाता। शिवाजी एकदम पहाड़ में छुप छुप के वार करते थे। इन्होंने इतना किला को जीत लिया अकेले दम पर। शिवाजी ऐसे एक योद्धा थे। शिवाजी ने अपना रायगढ़ के किला में अपना राज्याभिषेक कराया गंगा भट्ट के आदमी से। गंगा भट्ट एक पंडित थे, गंगा भट्ट बनारस के रहने वाले थे। बनारस के रहने वाले थे गंगा भट्ट, वहीं से अपना राज्याभिषेक कराया। बनारस के जितना भी पंडित उन्हें थे ना यार, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट में दिमाग लगाता। भारत आजाद के कारण इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। भारत जो आजाद हुआ 15 अगस्त के दिन, इन लोगों पंडितों का बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि पंडित नहीं रहता तो भारत आज बर्बाद हो जाता। देख रहे हो ना, पाकिस्तान बर्बाद हुआ है ना, पंडितों ने बचाया भारत को। पंडितों का इतना बड़ा योगदान है। आज जम्मू कश्मीर से पंडितों को भगा दिया इन लोगों ने। देख लो, पंडितों का इतना बड़ा योगदान है हमारे भारत में। कहानी बताएंगे भारत को 15 अगस्त के दिन ही क्यों आजाद किया गया था। कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, हम बताएंगे। सब जानते हैं 15 अगस्त के दिन ये फलना चिना डगनो सब गलत है, सब गलत। हम बताएंगे जो कुछ सही है। 15 अगस्त के दिन क्यों आजाद हुआ था हमारा भारत। एक बुक है आधी रात को आजादी, इतना मोटा बुक है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बुक है आधी रात को आजादी। यदि पढ़ना उस बुक को शुरू करेंगे ना, 2 पेज शुरू करेंगे ना पढ़ना, तो बुक को पूरा पढ़े हुए ही छोड़ेंगे आप। ऐसा बुक है वो बाद में बताएंगे आधी रात को आजादी के बारे में। यहाँ पर शिवाजी ने औरंगजेब से कभी हारा ही नहीं। औरंगजेब कभी भी एकदम शिवाजी को तो जीतिए नहीं पाया, कभी हराइए नहीं पाया। ये हो गया औरंगजेब और शिवाजी के बीच में चेक कराते हैं और अपना अंतिम युद्ध करते हैं कर्नाटक के विरुद्ध। अपना अंतिम युद्ध करते हैं यहाँ पे कर्नाटक, अपना अंतिम युद्ध शिवाजी करते हैं कर्नाटक के विरुद्ध करते हैं। और इनका तबियत खराब होने के कारण 12 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है तबियत खराब होने के कारण। ये था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये पूरा वीडियो देखा होगा, आपको पूरा ये वीडियो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शिवाजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं मराठा सम्राट से आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा। इससे अगले उत्तराधिकारी के बारे में जल्दी वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब चैनल नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।